हमारे साथ मौजूद है साबिक दाखिला नून लीग पंजाब के सदर और वज़ीर आज़म के मुशीर जनाब राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया। सर ये सियासी मामलात पर भी आपसे बातचीत तो करेंगे, लेकिन कल रात एक दफ़ा फिर इतना जुल्म के आप शिनाख्ती कार्ड देकर मुसाफिरों को उतार कर गोलियों से उनको मार दिया जाता है। क्या ये वाक़यात रिपीटेडली होने का मतलब ये है कि मामलात हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं बलूचिस्तान में, और क्योंकि फौजी चेक पोस्टों पर भी हमले हो रहे हैं और इस तरह शिनाख्ती कार्ड देख के किसी को कत्ल कर देना, तो ये बंद कौन बांधेगा और कैसे बंदेगा? देखें, इस किस्म के वाक़यात से जो है वो ये कतन जो है वो अखज़ नहीं किया जा सकता कि वहाँ पे कोई बात जो है वो हाथ से निकल गई है। मामला ये है कि ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। इन लोगों का अगर वहाँ पे कोई यानी वजूद हो और ऐसा वजूद हो कि ये उसको जो है वो ज़ाहिर कर सकें, तो फिर इस किस्म की कार्रवाइयों में कि पहाड़ों में छुपे रहे, कोई मौका दे के नीचे आए, गाड़ी रोकी, गाड़ी में से लोगों को निकाला, शनाख्ती कार्ड चेक किए और उनको जो है वो शहीद करके गोलियां मार के दोबारा पहाड़ों में जो है वो छुप गए। वो एरिया ऐसा है। मामला ये है कि किसी एक इंच के ऊपर भी इन दहशतगर्द जो फितना ख्वारिज है, इनकी कोई वहाँ पे रिट नहीं है, कोई इनका वजूद नहीं है। ये जराइम पेशा और दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासर हैं। तो इनके पीछे जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो हैं इनको जो है वो जहन्नम वासल कर रही हैं। लेकिन उस एरिए की एक पोजीशन ऐसी है कि वहाँ पे पहाड़ों में आगे चले जाना, छुप जाना, दूसरे मुल्क के अंदर दाखिल हो जाना, फिर वहाँ से छुप छुपा के आ जाना, ये चीज़ें जो हैं इनको चेक करना जो है वो काफ़ी यानी नामुमकिन हद तक मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ जो है वो बड़ी बहादुरी के साथ और बड़ी कमिटमेंट के साथ जो है वो इन दहशतगर्दों का सफाया कर रही हैं और इसमें उन्होंने अपनी जानों के नजराने तक जो है वो पेश किए हैं। तो ये दहशतगर्द जो है वो किसी सूरत में भी इस किस्म की कार्रवाइयों से कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा राज साहब, चलें, ये तो बलन वाला मामला और आपकी बात दुरुस्त है कि वहां पर एक इंच पर भी कंट्रोल नहीं है और जो सिक्योरिटी इदारे हैं, फौज है, पुलिस है, एफसीएफ, वो जबरदस्त तरीके से वहां पर लड़ भी रहे हैं। लेकिन अगर केपी की बात की जाए, 12-13 अजला ऐसे हैं जहां पुलिस तकरीबन अमलदारी खो चुकी है। मौलाना साहब ने परसों कौमी असम्बली में जो स्पीच की उसमें उन्होंने यहां तक कहा कि पुलिस तो अंदर से कुंडियां उन्होंने लगा दी हैं। क्या ये मामला अब केपी गवर्नमेंट कह रही है हम डायरेक्टली अफगानिस्तान से इंगेज करेंगे। सियासी कंसेंसस जब तक डेवलप नहीं होगा, फौज तो लड़ रही है वहां पर, लेकिन कम से कम सियासी जमातों को आगे आकर और मामलात को और ऑनरशिप लेनी चाहिए इसकी। नहीं तो क्या केपी के में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसमें कोई सियासी जमात या सियासी अनासर शामिल है? क्या ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने वालों का कोई सियासी मुतालबा है जिसकी मंजूरी या जिसको इन्फोर्स करवाने के लिए वो ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? अगर कोई ऐसी बात है तो वो बिल्कुल बतानी चाहिए, सामने जो है वो लानी चाहिए। बल्कि उनका तो वहाँ पे अगर कोई चीज़ सामने आती है तो वो ये है कि बत्ताखोरी करते हैं, वहाँ के लोगों को जो है वो अगवा करते हैं, उनको पैसे लेके जो है वो फिर रिहा करते हैं। यानी ये तो जराइम पेशा कार्रवाइयाँ हैं। जराइम पेशा लोग जो हैं वो किस तरह से जो है वो कोई ऐसा अमल या ऐसा मुतालबा कर सकते हैं जिसका किसी तरह से भी कोई जो है वो सियासी मामला से जो है वो तल्लुक़ हो। तो ये तो सिर्फ वो लोग जो अदरवाइज़ तो सियासी अमल पे यकीन नहीं रखते, लेकिन इन कार्रवाइयों को जो है वो अपने मुतालबात की हमायत में पेश
करने की अहमकाना जो है वो कोशिश करते हैं। अगर ये उनकी हमायत में ये वाक़यात हो रहे हैं तो फिर उन्हें बताना चाहिए, इन वाक़यात को ऑन करना चाहिए। ठीक है, राना साहब सियासी मामला पर बात करते हैं। अपोजिशन जमातों की कोशिश है ग्रैंड अलायंस बनाया जाए। पीटीआई ने ईद के बाद बाकायदा तौर पर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान भी किया है। ईद के बाद आपको क्या आ रहा है, क्या आपकी ईद फीकी पड़ने वाली है या पीटीआई की मजीद ईदें जो हैं वो फीकी गुजरेगी? जी, इस बात को मैं जो है वो एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ, अपोजिशन पार्टीज़ जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिनका पार्लियामेंट में वजूद है या पार्लियामेंट के बाहर वजूद है, अगर वो मिल के किसी इत्तेहाद को मार्ज़ वजूद में लाती हैं और अपना एक सियासी मौक़िफ़ या सियासी एजेंडा जो है वो जारी करती हैं और उस एजेंडे की जो है वो हसूल की खातर वो कोई अपना जो है वो एहतजाजी प्रोग्राम देती हैं, तो बिल्कुल ये एक पॉलिटिकल अमल होगा। आइन और कानून उन्हें एहतजाज की भी इजाज़त देता है, लेकिन एहतजाज से पहले डायलॉग की जो है वो ज़रूरत पे ज़ोर देता है। और अगर कोई ऐसा वजूद सामने आता है और वो अपना सियासी एजेंडा जो है वो पेश करता है, तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ये कहने में पूरा यकीन रखता हूँ कि गवर्नमेंट का रिस्पांस यही होगा कि आएँ, बैठें, बात करें, जो उनका एजेंडा है या जो उनके पॉलिटिकल मुतालबात होंगे उसके ऊपर हम बात करने को तैयार होंगे और जो सियासी मसाइल हैं उनको सुलझाया जा सकता है। लेकिन राना साहब, अगर तहरीक इंसाफ और मौलाना मिलकर कोई तहरीक चलाते हैं हुकूमत के खिलाफ, आप देखिए मौलाना साहब इसमें कोई शक नहीं है, स्ट्रीट पावर है, तहरीक इंसाफ की भी पॉपुलैरिटी है। अगर 1 पॉइंट एजेंडे पर, क्योंकि मौलाना साहब तो उस पार्लियामेंट को मानते नहीं है, ठीक है वो बैठे हुए हैं, लेकिन वो ये कहते हैं मैंडेट इस हुकूमत का नहीं है, तो अगर वो 1 पॉइंट एजेंडा लेकर आए, दोबारा सड़कों पर आए, जिसके मुझे चांसेस कम नजर आ रहे हैं कि जेयूआई और पीटीआई इकट्ठे चलेंगे, लेकिन अगर ये चले गए और एहतजाजी तहरीक शुरू हुई तो बड़ा टफ टाइम देंगे आपको। देखिए, इसमें बहुत बड़ा अगर है और मेरी असेसमेंट ये है कि ये अगर जो है ये बहुत मुश्किल से ही जो है वो आगे पीछे होगा, लेकिन अगर होता है तो आए, बैठें, बात करें किस बुनियाद पे वो इलेक्शन चाहते हैं। जब वो एक सिस्टम का हिस्सा हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन के नतीजे में असम्बलियाँ वजूद में आईं, उन्होंने तमाम असम्बलीज़ में जो है वो ओथ लिया है, एक सूबे में हुकूमत बनाई है, उस सूबे में जो है वो मौलाना साहब का ये इल्ज़ाम है कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है। वो मैंडेट किसने चोरी किया है? हमने तो नहीं किया, किसी और ने किया है। वो दूसरे सूबे में कह रहे हैं कि जी हमारा मैंडेट वहाँ पे चोरी हुआ है। तो जब वो सिस्टम का हिस्सा हैं, वो असम्बली में आए, वज़ीर आज़म का इलेक्शन लड़ा, स्पीकर का इलेक्शन लड़ा, वोट डाले, स्टैंडिंग कमेटीज़ के मेंबर्स हैं, अलाउंसेस ले रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, वहाँ पे तकारीर कर रहे हैं, तो फिर इस सिस्टम में इलेक्शन में धांधली से मुतल्लक जो रेमेडी और जो तरीक़ाकार है, तो उसको भी जो है वो बरूए कार लाएँ। वहाँ पे इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जो है वो अपने केसेस दायर करें। जहाँ जहाँ पे भी धांधली साबित होगी वहाँ पे री इलेक्शन हो जाएगा। ठीक ऐसा ही मौक़िफ़ जो है वो हमारा था 2018 में, हमें इन्होंने यही रास्ता दिखाया था और फिर इन्होंने एक पार्लियामानी कमीशन भी बनाया था इसकी तहकीक के लिए, वो हम भी बनाने को तैयार हैं। तो अगर इसके ऊपर वो बैठ के बात करते हैं तो बिल्कुल हम उनके साथ पॉजिटिवली उनको एंगेज करने को तैयार। राना साहब, आप गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन, वक्त चाहते हैं एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात।